के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए 6 बेटियों का विवाह कर दिया था। सबसे बड़ी पत्नी जो वसुदेव की थी वो गोकुल में रहा करती थी नंद बाबा के पास, और नंद बाबा की पत्नी का नाम था यशोदा। अब देवक ने कंस को बुला करके ये कहा कि बेटा मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मैंने 6 बेटियों का विवाह कर दिया, तुम सर्व संपन्न हो, सब लायक हो, जो इधर ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे, हाँ इनको शांत बिठाओ पहले। इन बच्चों की जो मम्मी है अभी भी मम्मी के पास बैठो जाएगा, तुम जो है देवकी का विवाह कर दो। बोले अच्छा सा वर देखना, मेरी अब देवकी अकेली रह गई है, छोटी बिटिया है। सो भैया जैसे ही सुना तो कंस ने कहा कि चाचा चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे घर पे शादी करूंगा। अच्छा देवकी उस समय खैर पढ़ाई लिखाई का इतना महत्व नहीं था, लेकिन सुंदरता का तो था। तो देवकी इतनी सुंदर थी कि उसके योग्य जब भोजराज कंस को कहीं वर नहीं मिला, उसके योग्य जब कहीं वर नहीं मिला। और माताओं भैया हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी शादी करो तो आज के जमाने में वो पहले वाली बात थी, और अब यदि तुम्हें शादी करनी है तो भैया देखो एक बार धन दौलत चाहे कम होवे, लेकिन लड़का लड़की को मेल बहुत जरूरी है। पहले की जो बहनें थी माताएं हमारी, तो उनके मम्मी पापा ने जैसे कद्दो तैसे बनी रही, बबूले से बांधे आए तो बबूले से ही बनी है। और आज की जो बहनें हैं जे ना रुके जब तक लड़का सही ना मिले, इसलिए मेल बहुत जरूरी देखना है। तो ये गलती भूल के मत करना, लड़के को लड़की दिखाओ और लड़की को लड़का दिखाओ, और अच्छी तरह से पूछ लो बेटा पसंद हो। जब 2 लंग से 10-10 किलो को मूड वाले जाए तब हाँ करो, और नहीं ध्यान रखना भैया एक बार शादी होने के बाद यदि गड़बड़ हो जाए तो बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। पहले के जो थे वो नियम कुछ अलग थे, क्योंकि पहले शादी ऐसी हो जाती थी। पहले की तो कुछ कहो मत, एक वैसे ही क्योंकि एक भैया थे तो उन्होंने उनकी शादी हुई थी और वो मतलब लड़की सही मिली थी, लेकिन जो लड़का था वो बाके बोल्ट ढीले दिमाग वाको कम था। भैया शादी हो गई उसकी, और उसकी पत्नी जो थी वो मायके में थी। अब एक दिन अपनी मैया से बोलो कि अम्मा ऐसो करें, अब बहू को काफी दिन भाग गए मायके में, लाओ बहू को बुलाए ला। अम्मा ने कही ठीक है लला, वो बहू को बुलाने गई तो मालूम पड़ गई ससुरारियां को कि हमारे दामाद स्टेशन पे आएगा। ये पहले रेल फिल्म में चले जाता है किरा मतलब कहाँ है तो बाइक धरी, तो स्टेशन पे तो ससुर बुलाए ले गए, और जब ससुर स्टेशन पे तो बुलाए ले गए घर। अच्छा मैयो ने कही कि लाला जब तू अपनी ससुराल जाए तो दूसरी बार मतलब ससुराल जाओगी वहाँ तुम ज्यादा बात मत करना, और जा करके ऊंचे से आसन पे बैठना, क्योंकि दामाद हो वहां के तुम जमीन पे ही बैठ जाओ। सो बोले आओ, और गए। और जब गए तो भैया ससुराल में पहुंचे तो ससुर बुलाए ले गए। ससुर ने कही दामाद जी जब कमरा में मेरे कमरा दो भाई में करे गए, बोले लाने तुम्हारे के लिए पानी ले आ। अब फिर लेने गए पानी, उतनी देर में दामाद ने कहा देखो कि मेरी मैयो ने कहा कि बेटा नीचे आसन मत बैठिए। सुबह में कमरा में ढूंढे ऊंचो आसन कौन सो है, सुबह के सारे के ब्याह में एलवारी मिली, बाई पे बैठे गो, एलवारी पे जाए। हाँ एलवारी बैठ गए। अब ससुर आए पानी लेके, अब ससुर बेचारे वो कमरा में दामाद को ढूंढे, दामाद मिले ही नहीं। दामाद बैठ गो बाबे एलवारी पे जाएगी,
दामाद अलमारी पे जाके बैठ गए हो। अब्बे ढूंढा, अब्बे भज के गए अपनी पत्नी से कहने के लिए कि अरे सुनते ना राम कली की मम्मी मिलने की का है। अरे हम दामाद को जब कमरा में करके वहां में दामाद ही ना है मिलने की बामे तक कहाँ चले जाएंगे। अच्छा तुमने गौर की होगी जब हम तुम कमरा के अंदर जाते हैं तो ऐसा करके किवाड़ खोले तो अचानक नजर ऊंचे नीचे चली जाती है। सुबह सासू माँ की नजर पहुंच गई अलमारी पे। बिलने गई थे आप जे का बैठे हैं दामाद अलमारी के ऊपर जे जा पे काय को बैठ गए। सो ससुर ने चुप ने अलमारी पे बैठो ने देखो। सो ससुर को संखा तो तभी हो गई कि जय बोल्ट ढीले हैं। संख्या तो हो गई। उन्होंने कहा माँ बेटा काय को बैठ गई। बोले हमारी अम्मा ने जकई कि ससुराल में जाके ऊंचे से आसना बैठी हो, मैं तासा ऊंचे से आसना बैठी। सोई ससुर को और शंका होगी अब तो वास्तव में बोल्ट ढीले। इनको खुद नहीं पता कहाँ बैठना चाहिए। भैया बड़े मुश्किल से तो जवान ऊपर से उतारो, उतरे ही नहीं। मिलने कहीं आ जाओ तुम्हारे लिए कुर्सी डाले, कुर्सी डाली तब उसको पानी दिया। फिर बाकी बात भैया चाय नाश्ता भयो और तब तक सारी सरजन ने खाना बना लियो। तो खाना बना के खाना खाने के लिए ला करके थाली लगाई। तो ऐसे बैठे बीच में दामाद इधर उधर ससुर और साले और जस्ट सामने रसोई थी। सो जस्ट सामने रसोई में सास और सरेज दोनों थी और जो उस लड़के की जिस लड़की से शादी हुई थी वो भी थी। अब भैया बिचारो दे हाथों को और न बताई कि कैसे खाना चाहिए। सो चार पूरी और छोटी छोटी पूरी थी क्योंकि ससुराल वही बात पहली बार छोटी छोटी बनाई। अब भी पता नहीं जन कब को भूखो बहुत तेज खाए भी बच्चे बटो। अब ससुर सारे तो आराम से खाओ और बहाना एक ही बार में एक ले और खाए एक बार में। और जो लड़की ने देखा वहां से सो लड़की बहुत चिंतित हो गई। लड़की ने कहा अब हम इनको कैसे समझाएं। अरे जी हमारे पापा बैठे हैं भैया बैठे हैं वो ये कहेंगे कहने का वो खाना मिलो नहीं जी तो एक बार में एक। सो लड़की ने रसोई में से इशारा किया था कि अरे महाराज एक बार में एक नहीं कम से कम एक पूरी में तो दो बार तो कर लो, दो तो कर लो। सुबह तो बाकी बोलते ढीले थे। सुबह ने जो समझी कि जहाँ पे नहीं रही थे हमें जानकारी ना है। हमारी पत्नी इशारा कर रही है कि एक नहीं एक बार में दो दो खाओ। सुबह ने एक बार में दो पूरी उठाई और सब्जी से लगाई और खाई। अब जो पत्नी थी अब उसे और चिंता हो गई कि ताता बढ़िया तो जो पहले ही सही थी कम से कम एक आधी हो तो जो दो दो खाए रहे। मन में विचार करने लगी कैसे समझा। सो पर लड़की को आई गुस्सा बन गई हमारा तो कर्म ही फूट गए के संग शादी है के और जो कर्म की कह के जहाँ हाथ लगाया सुबह ने मन विचार करो एक नई तरीका रीति और निकले आई कि मेरी पत्नी सारे दे रही कि माथे से और लगाते जाओ। हाँ जो पूरी माथे से और खा लगाएगी। सुबह ने पूरी उठाई और सब्जी से लगा फिर माथे से लगाता। अब जो वो पत्नी थी अब वो बिल्कुल चुप हो गई। उसने कहा अब कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो नकल के लिए भी अकल चाहिए, नकल के लिए अकल होना चाहिए। सामने वाले का इशारा समझने के लिए भी तो अकल होना चाहिए। नहीं समझे सुबह भैया सो जकई के पापा विदा कर दो। उनने कही हाँ विदा तो कर देंगे। लड़की को तैयार कर दिया और पहले मतलब काफी दूर तक पनार न जाओ करते तो लड़की को तैयार किया वो चल रही तो रास्ते में पड़ गई नहर। रास्ते में नहर पड़ी। अब्बे पापा से बोले भाई ससुर से दामाद जी पापा उन्हें कही क्या है जब नहर कितने खुदवाई उनने कही नहर किन्ने खुदवाई। हाँ सो उनके ससुर बोले जब नहर आदि हमने खुदवाई आदि तुम्हारे पापा ने जो हमने तुम्हारे जैसे को ब्याह कर दो तुमने पापा के जहाँ जन्म लो दोनों लोगों ने मिले खुदवाई और भैया विदा कर दियो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज वो ये समय था बहुत पुराना। अब अपनी लड़की की शादी करो तो सर्वप्रथम बात है कि मेल देख लीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेल सबसे पहले देख लो। देवकी के लिए कहीं वर नहीं मिला तो अंत में इसने बसदेव के ही लिए लगुन टीका भेज दिया। समय के अनुसार बारात आई।
के